भैया आप लोग को इनविटेशन कार्ड भेजे क्या? आइए भाई क्लास में जा रहा है पबजी फ्री फायर, चलिए आइए इधर। बाद में कहीं कुछ नहीं होगा। तो वाला लाइब्रेरी बता चुका हूँ भाई साहब। उफ, अब वीडियो देख लो अभी। वीडियो से दोनों बार या मैं पढ़ना है समझा दूँ आपको रिवेंज क्योंकि करना। रिपीट टेलीकास्ट पिछले लेक्चर भी किया था मैंने, दो बार है ना। अब अगर क्यों अच्छी चलाओ तो आगे कुछ बढ़ेगा ही नहीं चलिए। अगर नहीं समझ में आता उसके बाद भी तो बताना मुझसे, पहले 2 बार वीडियो देख लो। क्लास में नहीं थे क्या आप दोनों बार भी? नहीं सर, पहले वाले दूसरे में नहीं थे। ठीक है, तो दूसरे अभी ना एक बार वीडियो देख लेना दोबारा, अगर नहीं होता इनकेस तो बताना फिर, ठीक है। क्लास का। गया था उससे 1 दिन पहले गया था, 2 दिन पहले गया था वैसे। अरे भैया वही दिखा रहे हैं कि इट इज इन्फॉर्म्ड यू ऑल दैट योर लाइव प्रोग्रामिंग बैच विल बी स्टार्ट ऑन दिस वेडनेसडे। इस बुधवार को 10 बजे पढ़ाया जाएगा। 2 दिन पहले डाल दिया था मैसेज। 2 दिन पहले गया। आपको टाइप्स ऑफ मेथड बताया गया था 3-4, है हाँ, ना, अच्छा, बताया गया था ना। अच्छा। चलेगा, अब आते थोड़ा सा हम लोग बेसिकली फिर से समझते हैं उप्स कॉन्सेप्ट को, ठीक है। हम लोग आएंगे, नेस्टिंग ऑफ लूप पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। हाँ, बट पहले ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद, ठीक। तो लूप्स तो बेसिक तो लूप आ गया आपको एटलीस्ट ना, वो लूप चला पा रहे हो आप लोग ना, बेसिक तो हाँ, करेक्ट ना। और फाइन, तो अब हम लोग आते थोड़ा सा पहले उप्स कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, उप्स का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। लैंग्वेज, ठीक है। सिस्टम नहीं एक्चुअली, वो उप्स मतलब पूरा वो, अच्छा, ठीक है, प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग है उसमें समझ लो जो भी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग से एक्चुअली वो एस का मतलब वहां पे, ठीक है। तो एग्जैक्टली exactly क्या है ना कि चाहे सी शार्प हो, जावा हो, पाइथन हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है जो इस कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो उप्स कुछ कोडिंग नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कि मतलब कोई चीज मुझे लिखना है, कोई कोडिंग करना है, तो इस रूल को फॉलो करते हुए कोडिंग किया जाता है, ठीक है। ये आपको स्टार्टिंग बेसिक में आपको प्रेम जी ने बताया होगा थोड़ा, हाँ? सुनने के लिए चुके क्या? अच्छा, वो भी है। एक मिनट था। सॉरी सर, आज सेंड नहीं से आउट ऑफ सिटी में विकास मैसेज किया है, बढ़िया सचिन। तो बस, तो भी बराबर ही है दोनों को फिर वो। तो कोई मतलब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। हम लोग भी यहाँ भी सीखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली कैसे वर्क करता है। अभी आपने थियोरेटिकल समझा था, मैं थियोरेटिकली पहले बताने वाला हूँ, फिर हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे कैसे यूज हो रहा है ये, ठीक है। तो आपको बताया होगा 4 पिलर है इसके, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट 4 प्रिंसिपल के ऊपर चलता है, सिद्धांत, प्रिंसिपल में सिद्धांत होता है, राइट ना। ये 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर चलता है, और कहीं ना कहीं हम उस प्रिंसिपल्स का यूज करते ही करते हैं। विदाउट इस प्रिंसिपल के हम कोडिंग नहीं कर सकते। इसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आपको पता है कि बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए आप कुछ यूज ही नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि क्या बोलता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब बिना ऑब्जेक्ट बनाए, राइट, आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो जैसे सी शार्प है, आप जब तक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, आप कितना भी मेथड लिखो, यूजलेस है वो आपके लिए, करेक्ट ना। इसलिए उप्स बोलता है कि अगर मेरे प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे, तो पहली बात कि मैं रियल थिंग्स के ऊपर चलता हूँ। क्लास इज द जस्ट प्रोटोटाइप, मतलब वो एक वर्चुअल थिंग है। जब तक कि उसका ऑब्जेक्ट ना बनाया जाए, वो क्लास आपके लिए यूजलेस है। यस। आप क्लास बना लो, आप उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या करते हो आप लोग, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो आप लोग, राइट ना। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही उसके मेथड्स को आप कॉल करते हो, राइट। अगर आप डायरेक्टली क्लास यूज करना चाहो तो नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसे हैं एक्सेप्शन, हम आगे पढ़ेंगे वो। कुछ ऐसे भी क्लास हैं जिसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, पर भी उस डायरेक्ट मेथड को कॉल कर सकते हैं। वो थोड़ा सा अलग चीज है जब आप पढ़ोगे स्टैटिक क्लास। तो कुछ स्पेशल क्लास भी हैं। नॉर्मल क्लास क्या है कि बिना ऑब्जेक्ट बनाए नहीं चल सकता, राइट ना। इसलिए उप्स बोलता है कि मैं जो प्रिंसिपल है मेरा, इस पे ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, राइट। तो उप्स इस कॉन्सेप्ट पे चलता है। 4 जो पिलर है,
मैं 4 पिलर्स पहले लिखता हूँ, फिर एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग, पहले थ्योरेटिकल फिर प्रैक्टिकल। जैसे मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, ठीक है? अभी मैंने बोला पहला है एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा है इनकैप्सुलेशन, थर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म, और चौथा है इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्शन ये बोलता है कि टू हाइड द अननेसेसरी थिंग फ्रॉम द यूजर विच नॉट रिक्वायर्ड टू द यूजर। सिंपल, कि भाई यूजर्स को चीज दिखाओ ही नहीं जो उसको जरूरत ना हो, ठीक है? अब कैलकुलेटर है, आप उसमें जब नंबर जोड़ने जाते हो तो आप खाली उसको इनपुट देते हो, 5 और 4 और प्लस कर दिया आपने, पर वो अंदर क्या कर रहा है उससे क्या लेना देना आपको? आपको तो आउटपुट से मतलब है। ये फैन है, ये हवा दे रहा है, तो आप इतना ही जानते हो इनपुट दूंगा इलेक्ट्रिसिटी मुझे हवा देगा ये, पर अंदर क्या चल रहा है उससे कुछ मतलब है क्या आपको? नहीं मतलब है। सिंपल सी बात है, सब कवर कर दिया गया है, क्योंकि यूजर को अंदर की चीज नहीं दिखाना है कि प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, क्योंकि यूजर क्या चाहता है? अपना आउटपुट चाहता है। यूजर ये नहीं चाहता है कि उसमें भाई वायर कैसे काम कर रहा है, उसका मोटर कैसे काम कर रहा है, राइट ना? तो टू हाइड द अननेसेसरी थिंग फ्रॉम द क्लाइंट विच नॉट रिक्वायर्ड टू द यूजर, वो अनावश्यक चीजों को छुपा दो जो यूजर को जरूरत नहीं ना हो। करेक्ट? ये लाइन ऑफ यही बोलता है। पर अभी तो ठीक है, छुपा दिया गया है, पर हाउ टू अचीव दिस? इसको हम कैसे अचीव करेंगे, कैसे पाएंगे? भाई हमने बोल तो दिया छुपा दो, छुपा भी है, कवर कैप लगाया गया कि नहीं लगाया गया? तो दिस इज कैप कॉल्ड द इनकैप्सुलेशन। टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन वी यूज द इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन को पाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इनकैप्सुलेशन यूज करते हैं। इनकैप्सुलेशन मतलब होता है कवर। पहला सिद्धांत ये बोलता है कि हाइड कर दो, उसका सिद्धांत इतना ही है कि भाई अननेसेसरी थिंग को हाइड करना है। दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज द कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्शन। पर सेकंड बोलता है भाई अगर आपको एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है तो बिना मेरे आप नहीं कर सकते, आप बिना मेरे नहीं कर सकते। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए, पहले इस 2 पॉइंट की बात करूंगा मैं अभी, यूजिंग द कोडिंग। एक प्रोजेक्ट लेता हूं मैं, या फिर चलिए फ्यूचर सॉल्यूशंस को ओपन करता हूं। एक क्लास लेता हूं। सर बना क्या बन रहा है? बन रहा है। एक क्लास लिया मैंने, मैं यहाँ पर लिखता हूँ उप्स डेमो। मैं सिंपल है, इस क्लास के अंदर 2 प्राइवेट फील्ड लेता हूँ। प्राइवेट फील्ड का मतलब आगे मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? वो प्राइवेट होता है, जो बाहर एक्सेस नहीं होता है। मुझे ये 2 नंबर का एडिशन चाहिए। मैंने लिख दिया a इक्वल टू 20 और मैंने लिख दिया इंट b इक्वल टू 30। ठीक है, मैंने कर दिया पब्लिक वॉइड ऐड टू नंबर। मैंने कंसोल कर दिया a प्लस बी डॉट डॉट a प्लस b कर दिया हमने। अब देखो, मैं खाली क्या चाहता हूं कि ये मेथड कॉल तो मुझे a प्लस बी का वैल्यू मिल जाए, पर मुझे तो खाली जोड़ चाहिए यहाँ पे, मुझे ए और बी को नहीं देखना है। तो यहाँ पे जब मेन मेथड में आप जाओगे,
मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। देखिए, मुझे मेथड का रिक्वायरमेंट है, मुझे मेथड तो यहाँ पे चाहिए ना, हाँ इसलिए उसको मैंने क्या रखा हुआ है, पब्लिक रखा हुआ है। पर मुझे जो ए और बी है उसको नहीं चाहिए मुझे वो, हाँ क्योंकि ए और बी तो मैं ऑलरेडी कहाँ यूज कर रहा हूँ, मेथड में यूज कर रहा हूँ। तो वो क्या है, अननेसेसरी थिंग है, जो यूजर को नहीं दिखाना हमें। तो देखिए यहाँ पे जो ये आपका ओप्स, इस मेथड का रिक्वायरमेंट है ऐड टू नंबर का, तो ये यहाँ पे एक्सेस हो रहा है ना। बट अगर मैं बोलूं कि उप्स डेमो डॉट ए, भाई वो भी तो क्लास के अंदर एक्सेस होना चाहिए, हाँ पर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या रखा उसको, प्राइवेट प्राइवेट। प्राइवेट क्यों रखा है? बिकॉज वो हमें उधर जरूरत उसका नहीं है। तो हमने क्या किया, अननेसेसरी थिंग को हाइड कर दिया। कैसे? यूजिंग द एक्सेस मॉडिफायर। तो इनकैप्सुलेशन हम कैसे अचीव करते हैं? यूजिंग द एक्सेस मॉडिफायर। अगर पब्लिक करना है मतलब वो यूजर को जरूरत है, प्राइवेट कर दिया है मतलब वो उसका कहीं और जरूरत नहीं है, इधर ही खाली जरूरत है। देखो ये ए और बी का जरूरत कहाँ पे था, खाली इसी के अंदर था, इसी क्लास के अंदर था। हाँ और मैं बोलूं कि नहीं मुझे उधर भी जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, इसको हाँ पब्लिक कर दूंगा या इंटरनल कर दूंगा। ठीक है, अब पब्लिक करूंगा, देखो वहां पे एक्सेस हो जाएगा वो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट में क्या, ऑब्जेक्ट डेमो डेमो डॉट ए। देखो अभी ए मिल रहा है, हाँ क्योंकि क्या हमने कर दिया, उसको पब्लिक कर दिया। पब्लिक इसलिए किया ताकि मुझे और इसका जरूरत था वहां पे, यहाँ पे जरूरत है तो नहीं था, तो हमने क्या कर दिया, प्राइवेट प्राइवेट कर दिया। जरूरत था तो हमने क्या कर दिया, पब्लिक पब्लिक कर दिया। तो यूजर को ए की जरूरत नहीं थी तो हमने उसको प्राइवेट रखा। तो हमने क्या किया, अननेसेसरी चीज को हाइड किया यूजिंग द एक्सेस मॉडिफायर। तो आप देखोगे आगे कि इनकैप्सुलेशन हम कैसे अचीव करते हैं, वो हम अचीव करते हैं यूजिंग द एक्सेस मॉडिफायर्स। जैसे इंटरनल और पब्लिक हमने डिफाइन किया था हाँ लाइब्रेरी के अंदर, मैंने बोला था कि ये लाइब्रेरी मुझे अदर जगह पे यूज करना है, रिक्वायर्ड है यूजर के लिए, तो हमने उस क्लास को पब्लिक कर दिया था। यस पर अगर मैं उस क्लास को इंटरनल करता तो क्या एक्स होता, वो नहीं नहीं होता। यानी कि वहां पे हमने एब्स्ट्रैक्शन को अचीव किया कि नहीं भाई ये क्लास वहां पे एक्सेस नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कर रहे हैं, क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है, वो हम डिसाइड करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से, और उसको अचीव करते हैं यूजिंग द एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं अभी यहाँ पे ये मेथड है, ये देखना एक तरह से। अभी तो इसको मैंने पब्लिक मेथड बनाया। हाँ अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसको एक पैरामीटराइज मेथड बनाना। चलो मैं यहाँ पे लिखा एक अब प्राइवेट मेथड बनाता हूँ। प्राइवेट क्यों? मुझे इस मेथड का मेन मेथड में यूज नहीं है, पर इस मेथड का यूज मैं इस मेथड में करना चाहता हूँ। पहले मैं कोड लिखता हूँ फिर समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक प्राइवेट। प्राइवेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं पास कर दिया सबट्रैक्ट टू नंबर, सबट्रैक्ट टू नंबर। और मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न, जो कि कैसा मेथड है ये, रिटर्निंग रिटर्निंग मेथड है ये। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे a माइनस बी। भाई a में से b को घटाओ, पर अब जो ये घट के आएगा मैं यहाँ पे इसको बनाना चाहता हूँ पैरामीटराइज मेथड। इंट x लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या पास किया मैंने, x पास किया मैंने। अब मैं चाहता हूं कि जो इसका रिजल्ट हो उसमें x जुड़ जाए। ठीक है, अब ये बताओ ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, एक नंबर रिटर्न कर रहा है। हाँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, इंट p इक्वल टू सबट्रैक्ट टू नंबर। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। ये क्या देगा आपको रिजल्ट में, एक नंबर ही तो देगा। तो जो रिजल्ट देगा मैंने उसको क्या ले लिया, एक इंटीजर में ले लिया मैंने, कि भाई जो नंबर दे वो p में आ जाए। अब मैं क्या चाहता हूं कि x और p का जोड़ लेना चाहता हूं मैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x प्लस
अब एक बार एक चीज ध्यान रखिए, मुझे इस मेथड को बाहर एक्सेस नहीं करना है, मुझे इस मेथड को मेन मेथड में एक्सेस नहीं करना है, क्योंकि सिंपल है, ए और बी तो इधर ही है, मैं खाली कितना चाहता हूं कि ए अंदर कैलकुलेशन हो जाए, राइट। और क्या करे, मुझे वो एक्स में जो वैल्यू इसका आए वो जोड़ के मुझे दिखा दे यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि ये चीज मेरे लिए अननेसेसरी है, यानी कि ये मुझे यूजर को नहीं दिखाना है। तो चलिए देखिए क्या एक्सेस हो रहा है क्या बाहर, उसका नाम क्या था मेथड का, टू नंबर ओप्स डेमो डॉट, देखिए कहीं आ रहा है ये, नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या कर दिया उसको मैंने, प्राइवेट प्राइवेट कर दिया, मुझे उसकी जरूरत नहीं है बाहर, यानी कि यूजर को अननेसेसरी थिंग को मैंने हाइड कर दिया है। जिसकी जरूरत कहाँ है वो तो अंदर उस क्लास में उसको यूज कर पा रहा हूं मैं, पर मुझे उसका बाहर एक्सेस नहीं देना है, मुझे यूज ही नहीं करना उसको। तो मैंने एब्स्ट्रैक्शन को अचीव किया यूजिंग द एक्सेस मॉडिफायर, यानी कि प्राइवेट। तो हमारा एक्सेस मॉडिफायर क्या अचीव करवाते हैं, इनकैप्सुलेशन, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्शन कैसे हम पाते हैं, यूजिंग द इनकैप्सुलेशन, और इनकैप्सुलेशन करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सेस मॉडिफायर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया अभी कि भाई मुझे तो एक्सेस हो नहीं रहा है ये, ठीक है, पर चलिए अब हम देखते हैं चल रहा है कि नहीं। इसको मैं पब्लिक नहीं प्राइवेट करता हूँ, क्योंकि मुझे दिखाना नहीं यूजर को। अब चलिए देखिए यहाँ पे डीबगर लगा देते हैं दोनों जगह, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक। और प्रोग्राम में पास करता हूँ 50। आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए, -10 उधर आएगा, -10 + 50 कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। ये आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए डिबगर लगा लीजिए यहाँ पे भी, रन करो। वहां मैंने डिबगर नहीं लगाया है, करेक्ट। तो अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, उधर नहीं लगाया ना मैंने, ये लगा दिया है। लगा अच्छा मैं उसको हटाता हूँ अभी, चलो पहले लगा के दिखाते हैं, फिर आते हैं उधर भी। अभी ऐड टू नंबर गया, ठीक है ना, अंदर गया मैं, देखो यहाँ पे अंदर लेके गया मुझे, यस एक्स में कितना आया देखो यहाँ पे 50 50। बट उससे पहले अंदर मैंने क्या कॉल किया, इस मेथड के अंदर ये मेथड कॉल किया मैंने, राइट। तो इसको कॉल किया तो क्या करेंगे आप, फिर से देखो यहाँ पे जाएगा वो, नीचे a - b पे गया। यस ये आपको घटा के देखना p में क्या देता है, अभी देख लेना। 12 एक्सिक्यूट हो गया, p में देखो क्या आया इस समय, -10 आया है, यस -10 + 50 कितना हो गया, 40 आया, 40 है। अगर सर वहाँ पे प्राइवेट कर देते तो नहीं आता, इसमें ये होगी नहीं चलो किसको प्राइवेट कर दूं, वहाँ ऊपर तो लिखे और ऊपर तो अरे पब्लिक कर देते तो बिल्कुल आता, उससे वो थोड़ा ही तो भी आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। यूज वो पब्लिक प्राइवेट हमने क्यों रखा कि बाहर एक्सेस हो या ना हो। हम एक्सेस मॉडिफायर इसलिए लगाते हैं कि इस वेरिएबल को या इस मेथड को बाहर एक्सेस करना है या नहीं करना है, यही तो एब्स्ट्रैक्शन है, यूजर को दिखाना है या नहीं दिखाना है। तो मैंने बोला पहले पब्लिक, देखो क्लास से बाहर एक्सेस हो रहा था नहीं हो रहा था, जैसे मैंने प्राइवेट किया, बोला प्राइवेट प्रॉपर्टी है मेरा, मेरे क्लास में ही एक्सेस होगा, ये प्राइवेट का मतलब था प्राइवेट प्रॉपर्टी, मैं दूसरों को नहीं देना है मुझे, राइट। पब्लिक करे मतलब हाँ भाई चलो पब्लिक दूसरा भी ले सकता है इसको, है ना। तो इसलिए इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन का जो पार्ट है, ये एब्स्ट्रैक्शन बोलता है यूजर को जो अननेसेसरी थिंग है, जैसे ए और बी नहीं दिखाना था मुझे, क्योंकि ए और बी मुझे खाली इधर सब्ट्रैक्ट में यूज करना था और उसका रिजल्ट चाहिए था मुझे, इसलिए मैंने बाहर उसको एक्सेस नहीं दिया मैंने। पर मुझे ये मेथड ऐड टू नंबर वाला, ये मुझे बाहर चाहिए ना एक्सेस, यस क्योंकि इसको रन कराना है मुझे, इसलिए मैंने इसको पब्लिक किया, इसको प्राइवेट किया, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि यूजर को क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, राइट ना। जैसे मैंने बोला पब्लिक ऐड टू नंबर दिखाना है, तो मैंने इसको पब्लिक किया। तो पब्लिक हमारा क्या एक्सेस मॉडिफायर है ये, और ये इनकैप्सुलेशन अचीव करवा रहा है हमें। पर एक्चुअल हम चाहते क्या है, एब्स्ट्रैक्शन चाहते हैं, बट यूज इसका कर रहे हैं इनकैप्सुलेशन का। हमें क्या चाहिए कि भाई ये दिखना नहीं चाहिए, पर वो नहीं दिखे उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, इनकैप्सुलेशन, जो कैसे अचीव होता है, यूजिंग द एक्सेस मॉडिफायर। आया समझ में कुछ, हाँ ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना।
तो एब्स्ट्रैक्शन है वही कि यूजर का अननेसेसरी थिंग्स को हाइड करो। और वो हाइड कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इनकैप्सुलेशन यूज करेंगे। और हाँ, इनकैप्सुलेशन हम हाइड करते हैं, यानी कि वो हमारे कवर का काम करता है। ठीक है? और सॉरी, इनकैप्सुलेशन पाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्सेस मॉडिफायर्स यूज करते हैं। ठीक है? जो 6 तरह का होता है, अभी आपने 2 या 3 पढ़ा होगा। पब्लिक पढ़ा, हाँ, प्राइवेट पढ़ा और इंटरनल देखा आपने, यस, राइट ना? 3 हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे वर्चुअल मेथड ओवरराइडिंग। वहां पे आपको पता चलेगा बेस क्लास, डेराइव क्लास, तब वहां पे आपको पता चलेगा प्रोटेक्टेड क्या होता है। ठीक है ना? 2 चीज जो बची है आगे के लिए आएगा आपका। ठीक है? तो 3 एक्सेस मॉडिफायर आपने देख लिया अभी तक। तो ये ओप्स का जो कॉन्सेप्ट था, 2 एब्स्ट्रैक्शन हाँ, एंड इनकैप्सुलेशन, आपने कोडिंग के जरिए देखा अभी आपने कि किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है, अगर उसको देना है तो क्या करना है, नहीं देना है तो क्या करना है, राइट? आया समझ में आता? ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इनहेरिटेंस पे, पहले आते हैं। चलिए पहले पॉलीमॉर्फिज्म पे आता हूं मैं। पॉलीमॉर्फिज्म से पहले इनहेरिटेंस पे आते हैं। ठीक है? थोड़ा सा इसमें 2 कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम आते हैं इनहेरिटेंस पे। ठीक, अब मैं थोड़ा पेंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 बॉक्स लेंगे हम। इसका नाम मैंने दिया क्लास ए। यस, ठीक है? और ये आपका होगा पेरेंट क्लास। सेवन, पेरेंट, ठीक है? ये क्लास ए है, पेरेंट है ये। ठीक है ना? जैसे आपके फादर नहीं, ग्रैंडफादर, आपके दादाजी। ठीक, हाँ, सेम हमारा आता है क्लास बी। क्लास बी चाइल्ड, ये चाइल्ड है, बट पेरेंट फॉर सी, है कि नहीं? क्लास ये दादाजी हो गई है, हाँ, उसका भाई बी चाइल्ड है, यस, पर बी किसका है? नीचे वाले का पेरेंट भी तो है, यानी हाँ, कि ये वाला क्लास सी, सी। और ये क्या है? चाइल्ड, चाइल्ड है। और इस एंड सो ऑन, ये जनरेशन चलती रहेगी, है ना? तो यहाँ पे देखिए क्या है, इनहेरिटेंस क्या बोलता है कि हर चाइल्ड अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। यस, मैंने बोला ये करेगा, 100% नहीं है, हम्म, पर कर सकता है, हम करवा सकते हैं। तो जैसे अगर पेरेंट्स ने कमाया 100 रुपया, उसे दादाजी ने कमाया, तो भाई क्या करते हैं? अपने वसीयत अपने बच्चे को देते हैं, राइट? तो 100 रुपया इनका कमाया हुआ इससे पास आ गया, एक एग्जाम्पल है। अब पता चला इन्होंने भी 100 रुपया कमाया, तो इनके पास कितना हो गया खुद का? 200, 200 रुपया हो गया। अब चाइल्ड ने सपोज चलो कमाया 100 रुपया, तो चाइल्ड के पास कितना हो गया? 300, 300 रुपया। तो इन्होंने क्या किया? अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को दिया, इन्होंने अपने बेटे को दे दिया। ठीक है? बट आगे चीज और होता है कि कुछ प्रॉपर्टी दादा लोग अपने पास ही रख जाते हैं, छोड़ते भाई बच्चे को देना ही नहीं है, वो हमारे होते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जिस क्लास में अगर आप मेथड प्राइवेट बना दोगे, वो चाइल्ड क्लास में नहीं जाएगा। वही प्रॉपर्टी आप पिताजी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हो जो पब्लिक है। ठीक है ना? वो होता ना कि भाई कुछ देना ही नहीं है, वो अपने पास ही रख के चले जाते, छोड़ देते, भूल भी जाते लोग, काम खत्म। जैसे पॉलिसी का पैसा, बहुत कम लोगों को पॉलिसी का पैसा मिल पाता है, क्योंकि बताते ही नहीं है। वो पॉलिसी खूब मन से निकलवाएंगे, पर घर वालों को बताएंगे नहीं, भैया 1 करोड़ का पॉलिसी निकाला था, वो निपट लिए, काम खत्म, वो पॉलिसी वैसे कुछ धरा रह गया। आज एलआईसी बड़ी कंपनियां इस पे तो चल रही हैं, लोग पॉलिसी करवाते हैं,
पर अपने पेरेंट्स को, अरे सॉरी, अपने घर वालों को बताते ही नहीं है। सोचते हैं बता के पता चला मुझे जान को रात में निपटाना दे मेरे को, पॉलिसी पैसा ले ले। ठीक है, मतलब ऐसे ही जस्ट अपार्ट फ्रॉम द जोक वैसे कर रहा हूँ मैं। तो सिंपल है कि लोग पॉलिसी के बारे में नहीं बताते हैं। तो हो गया प्राइवेट प्रॉपर्टी, जब तक वो थे तब तक था उनके पास, छोड़ दिया उसके बाद काम खत्म। जैसे पीएफ का पैसा, ठीक है ना, प्रोविडेंट फंड का बहुत लोग, शहर में तो लोग होशियार, थोड़ा गाँव वाले छोड़ देते हैं बेचारे, अगर उनको कोई रास्ता निकल गया तो भैया, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, नहीं उनके पास था तो वो भी छूट जाता है। ऐसे बहुत सारे मतलब प्रॉपर्टी जो चीजें छूट जाती हैं। तो वैसे ही है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर पेरेंट के पास अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो चाइल्ड को नहीं जाता है। ठीक, चाइल्ड को वही जाता है जो पब्लिक है। ठीक, चाहे वो मेथड भी हो सकता है, वो आपका फील्ड भी हो सकता है, आगे आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा है पेरेंट। अब पेरेंट का अगर क्लास इनहेरिट, इनहेरिट का मतलब प्रॉपर्टी को लेना, प्रॉपर्टी को लेना। तो यहाँ पे लेने का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे लेता है, लेने का तरीका ऐसे होता है। अगर मैंने कोई क्लास ए बनाया है, क्लास बी है ये, सपोज करो क्लास बी, तो ये अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को कैसे लेगा, कॉलन ए। क्या लिखा मैंने, कॉलन ए लिखा मैंने। ठीक है, मतलब भाई क्लास ए की जो भी प्रॉपर्टी है वो बी को आ गई है, मिल गया, पर वो प्रॉपर्टी नहीं मिले होंगे जो प्राइवेट है। ठीक, अब मैं यहां पे लिखता हूं क्लास सी, तो ऑलरेडी बी के पास ए का भी आ चुका है, करेक्ट। यहां पे मैं लिखता हूं क्लास सी कॉलन बी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ए का प्रॉपर्टी बी को आ गया और बी की पूरी प्रॉपर्टी किसको आ गई, सी को आ गई। ठीक है, तो सी शार्प के अंदर इनहेरिटेंस ये बोलता है कि कोई क्लास अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है, इफ, इनहेरिट मतलब ले सकता है, इफ ऑल द प्रॉपर्टीज आर पब्लिक। जो प्रॉपर्टी पब्लिक है, जितनी सारी प्रॉपर्टी अगर पब्लिक रहेंगी वो सब जाएंगी, बट प्राइवेट वाली एक भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। क्लियर है? अब यहाँ पे सीन आता है, इसको हम बोलते हैं मल्टी लेबल इनहेरिटेंस बोलते हैं। देखिए, पहला लेबल के बाद दूसरा लेबल, दूसरे के बाद तीसरा लेबल, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो शीशाब के अंदर फॉर द क्लास, मैंने क्या बोला, एक लाइन, फॉर द क्लास, एक क्लास, एक क्लास को ही इनहेरिट कर सकता है। ए बी को, बी किसने किया, खाली ए को, और सी ने क्या किया, बी को। इसको हम बोलते हैं मल्टी लेबल, पहले लेबल दूसरा लेबल, है ना। तो दिस इज कॉल्ड द मल्टी लेबल इनहेरिटेंस। तो सी शार्प के अंदर फॉर द क्लास मल्टी लेबल इनहेरिटेंस पॉसिबल है, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। अब बोलोगे मल्टीपल क्या हुआ, दोनों डिफरेंस है, ये एक लेवल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ये। बट अगर मैं बात करता हूं मल्टीपल इनहेरिटेंस का, तो देखो यहाँ पे पहला क्लास, ये वही बात हो गई अभी। हाँ, क्या करेंगे, गर्मी इतना है, सब नींद आ रही है सबको। तुम इस क्लास से हो, आगे चलते तो पढ़ रहा हूँ ना सर, यहाँ पे तू गलती से आगे, जिस गलती से आगे इसका। ये सर पढ़ रहा हूँ, वो कौन सा था पढ़ा है, हाँ, सांस को काटने और क्या पढ़ा है मैंने। फोर पिलर होते हैं, फ्लैक्शन होता है, पोइमर होता है, बोला था सर गलती है, और एक होता है तो इनहेरिटेंस। गुड। फ्लैक्शन जो मतलब होता है बस आवश्यकता की चीजों को भी दिखाता है, बाकी छुपा देता है। हाँ, जिन कैलकुलेशन को छुपाया जाता है हाँ, उसी के द्वारा छुपाया जाता है। हाँ, ठीक, सब तो याद ही है फिर तो। तो यही सब पढ़ जाता है, ऐसा नहीं सोया था, बस ऐसे ही किया था। हाँ, हर बैच में एक आते हैं, एक दो तुम्हारे से इंटेलिजेंट। वो करना ये देखो यहाँ पे, ये लिया मैंने, ठीक है, ये पता नहीं डायग्राम से बनता नहीं है मेरे से।
मतलब इसका एरो इधर ही आएगा, इतना समझना बस, बाकी आई एम नॉट परफेक्ट इन द पेंट, ठीक है। सो भावनाओं को समझो बस, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी क्या है, सपोज करो ये क्लास है अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखा मैंने लिखा क्लास ए, ठीक, क्लास बी, क्लास सी, ठीक है, और ये क्लास डी है। तो यहाँ पे ऐसा हम फील कर रहे हैं कि डी ए का भी ले रहा है, बी का भी ले रहा है, सी का भी ले रहा है। ऐसा लग रहा है 3 पेरेंट्स का अकेले ले रहा है प्रॉपर्टी। Yes. दिस इज नॉट पॉसिबल इन द सी शार्प, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल, है ना। देखो ना ये क्लास क्या कर रहा है, इसका 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 तीनों का प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि सी शार्प के अंदर पॉसिबल नहीं है फॉर द क्लास। बस आगे पढ़ोगे इंटरफेस तो वहां पे दिखेगा है ये पॉसिबल, इसलिए मैं आपको एक टर्म बोला है फॉर द क्लास, है ना। तो सी शार्प के अंदर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पॉसिबल है, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं पॉसिबल है फॉर द क्लास, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है, कि कैसे ये पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, चैट में भी वैसे ही होगा ना? हाँ, एक ही पेरेंट दो चाइल्ड है तब कोई एक ही चाइल्ड लेगा। एक पेरेंट के 2 चाइल्ड हैं, आप अभी, ठीक है, इनका क्वेश्चन है थोड़ा सा, वो भी देख लेते हैं करके। एक पेरेंट है, ठीक, आपके 2 चाइल्ड है, ये पॉसिबल है ना। आधी आधी कुछ नहीं चलता यहाँ पे। इस क्लास में अगर हम चलेंगे तो ये भी प्रॉपर्टीज की ले सकता है, क्योंकि ये देखिए कंट्रोल जेड, क्योंकि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है यहाँ पे, एक ही क्लास है ना ये। एक पेरेंट के 2 चाइल्ड हो सकते हैं, तो अब रियल थी में ऐसा नहीं होता है, आधा डिवाइड होता है। पर यहाँ पे क्या है कि भाई ये प्रॉपर्टी इसको ही मिल जाएगी पूरी, और ये प्रॉपर्टी इसको ही मिल जाएगी। दिस इज नॉट अ मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये मल्टीपल नहीं है, ये एक ही क्लास है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज सिंगल क्लास, एक क्लास का एक प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो जो इनहेरिट करेगा उसको बोलते हैं डिराइव क्लास। जो प्रॉपर्टी लेगा यानी कि चाइल्ड को हम क्या बोलते हैं, डिराइव क्लास। और जो प्रॉपर्टी देगा वो कहलाता है बेस क्लास, ठीक है ना, जड़, बेस, ठीक है ना। उसकी प्रॉपर्टी को जो लेगा वो हमारा होगा डिराइव क्लास, जो देगा वो होगा हमारा बेस क्लास। और ये पॉसिबल है। अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे कि क्या ये पॉसिबल है कि एक क्लास के 2 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल भी ले सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी 100% है, ठीक है। मतलब हाँ, इक्वल सेम प्रॉपर्टी, यहाँ भी एक्सेस होगा वहां भी एक्सेस होगा। अब वो रियल थिंग में अलग चीज आता है कि भाई एक बाप के 2 बच्चे तो दोनों डिवाइड होता है हाफ हाफ। अभी क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है कि जो भी इसकी प्रॉपर्टी है वो दोनों को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकली समझते हैं इस चीज को। मैं यहाँ पे क्लास क्लास बनाऊंगा, इसका नाम दूंगा पेरेंट, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट करता हूँ, ग्रैंड पेरेंट किया, ठीक है। और इसमें एक मेथड बनाया मैं, आई एम पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, बस इतना ही लिखूंगा मैं, ठीक है। पब्लिक, इसको पब्लिक करके चलिए, ठीक है। एक क्लास दिया पब्लिक, मेथड बनाता हूं मैं वाइड डिस्प्ले ग्रैंड पेरेंट, लिख दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे सिंपल खाली कंसोल करता हूँ भाई, कुछ नहीं करूंगा ज्यादा मैं यहाँ पे, आई एम ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। आई एम ग्रैंड, ठीक, कर दिया। एक क्लास देता हूँ मैं पेरेंट,
इसका नाम क्या दिया मैंने? From पेरेंट। Mercedes. ओके, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, सेम कॉपी कर लेता हूँ मैं, और मैं लिखता हूँ वहाँ पे आई एम पेरेंट। इससे मैं इनके अंदर की जो भी इसकी प्रॉपर्टी कमाया, प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया मेरा, सॉरी, मेथड, अपना मेथड ही फील्ड होता है ना प्रॉपर्टी। किसी क्लास के अंदर क्या होता है, मेथड होता है, प्रॉपर्टी होती है, फील्ड होते हैं, यही होता है ना। हाँ। तो उसको कॉपी कर लेते, पूरा मेथड मैंने गलत कॉपी किया था। हाँ। मैं अब लिखता हूँ आई एम पेरेंट, ठीक है। और मेथड का नाम भी चेंज करते हैं, डिस्प्ले पेरेंट, ठीक। चलो, और तीसरा हम बनाते हैं चाइल्ड। तीसरा हमने बनाया Child. चाइल्ड, और हम मानते हैं कि इसने भाई कुछ नहीं कमाया, निकम्मा था एकदम, ठीक है। तो इसको हमने कर दिया चाइल्ड, बस कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इनहेरिट कैसे करते हैं, कैसे प्रॉपर्टी लेते हैं। तो हमारा ग्रैंड पेरेंट था, वो हमारा बेस क्लास हो गया एकदम, है ना। तो उसको इनहेरिट किसने किया, पेरेंट ने इनहेरिट किया। कैसे इनहेरिट करवाते हैं, कॉलन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, Column. कॉलन। क्लास का नाम क्या है, ग्रैंड Grandparent. पेरेंट, आ गया। Yes. और ग्रैंड पेरेंट को कौन इनहेरिट करेगा, उसका चाइल्ड इनहेरिट करेगा। तो मैं यहाँ पे कर दिया चाइल्ड, Parent. सॉरी, पेरेंट, Parent. ठीक है। अब इसमें भाई कुछ इनके कुछ पास कुछ कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, एकदम खाली है ये। Hmm. पर अब चलिए हम सीधे चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, Hmm. ठीक है। Program Mercedes. प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में चलिए, क्लास का नाम क्या हमारे है, चाइल्ड। Child. Child. चाइल्ड Hmm. हो गया। Hmm. अब यहाँ पे देखिए, चाइल्ड के पास अपना कुछ भी नहीं है ना। पूरा क्लास में तो ब्लैंक दिखा आपको ना मैंने, हाँ. कोई मेथड नहीं, कोई फील्ड, कुछ भी नहीं इसके पास। बट फिर भी इसके पास दो प्रॉपर्टी पड़ी हुई इसके पास। Yes. देखिए, चाइल्ड डॉट दिख रहा है, Hmm. ग्रैंड पेरेंट का मेथड आ गया है, आया ना। इसको हटा देते हैं यार, परेशान। ठीक है, आ गया। दूसरा, चाइल्ड डॉट पेरेंट, डिस्प्ले पेरेंट। खुद का कुछ नहीं था, पर ग्रैंड पेरेंट का भी मेथड आ गया है, पेरेंट का भी आ गया है। Hmm. अब मैं क्या करता हूँ, चलो बराबर देख लेते हैं पहले आउटपुट। इसका डिबगर बंद कर देते हैं, डिबग Disable all. डिसेबल ऑल ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। रन कर लीजिए। ये लैपटॉप में बिल्कुल कंफर्ट नहीं पाता हूँ प्रेम जी। नहीं नहीं चलेगा। हम लोग कहाँ थे, तो आउटपुट देखना था ना हम लोगों को। Hmm. देख रहे ना आप लोग, ये आई एम ग्रैंड पेरेंट एंड पेरेंट, दोनों का रिजल्ट आया अपने पास। Hmm. हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया था, चाइल्ड का बनाया था हम लोगों ने। अब मैं काम करता हूँ, पेरेंट के अंदर एक प्राइवेट फील्ड बनाता हूँ, सॉरी प्राइवेट मेथड। पेरेंट ने बोला मैं तो नहीं दूंगा इसको, ठीक है। तो देखते हैं क्या एक्सेस हो पाता है या नहीं हो पाता है। मैं लिखा डिस्प्ले चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ आई एम चाइल्ड, नो सॉरी चाइल्ड नहीं, एक हम लोग पेरेंट में ना, Hmm. पेरेंट प्राइवेट, ठीक है। पेरेंट का प्राइवेट प्रॉपर्टी है,
कंसोल डॉट राइट लाइन दिस इज माय प्राइवेट प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। अब चलिए इसको हम ट्राई करते हैं। ऑलरेडी पेरेंट चाइल्ड इनहेरिट करके रखा हुआ है, राइट ना। हम ट्राई करते हैं एक्सेस करने का इसको। चाइल्ड डॉट, हमने क्या बनाया था, प्राइवेट। क्या दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि वो प्राइवेट है। अब प्राइवेट है तो मतलब वो भले ही आपने इनहेरिट किया हुआ है, बट आपको एक्सेस करने वो नहीं देगा। बट चलिए हम अब जरा पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पेरेंट हुआ, देखिए इसमें क्या क्या एक्सेस होगा आप लोगों को। मेथड पेरेंट डॉट डिस्प्ले, देखिए ग्रैंड पेरेंट आ गया, उसने इनहेरिट किया हुआ था। पेरेंट डॉट, यहाँ पे मिल रहा है आपको, क्या था? प्राइवेट क्या हमने बनाया, क्या मेथड का नाम था? प्राइवेट था ना, पेरेंट में पेरेंट प्राइवेट है ये, पर क्या है अभी प्राइवेट है, तो क्या बाहर एक्सेस होगा? ये नहीं होगा ना। तो वही चीज है कि एक्सेस नहीं होगा, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया ये, ठीक है। क्या अभी थोड़े पहले हम वही डिस्कस कर रहे थे, जब मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन एंड कैप्चर बता रहा था, क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया, ये प्राइवेट मेंबर है ये, मतलब मैं कहीं भी एक्सेस नहीं होऊंगा ना, मतलब बाहर, मतलब चाइल्ड को दूंगा, किसी को भी नहीं ना। प्राइवेट का मतलब ही हो गया कि मैं खाली अपने क्लास में ही एक्सेस हो सकता हूं, ठीक है ना। तो वहां पे खाली क्या मिल रहा है, देखोगे आप तो वो खाली ग्रैंड पेरेंट, डिस्प्ले ग्रैंड पेरेंट मिल रहा है, और उसका खुद का जो मेथड है कौन सा, डिस्प्ले पेरेंट। ये दो मेथड था ना उसके अंदर, ये दोनों मेथड उसको मिल रहा है। अब मैं चाइल्ड में गया, प्राइवेट होते ही वो मेथड या वो प्रॉपर्टी या फील्ड कहीं भी एक्सेस नहीं होगा एक्सेप्ट करंट क्लास। जो उसका खुद का क्लास, जो करंट क्लास है, उसमें ही खाली वो एक्सेस होगा, बाहर कहीं भी एक्सेसिबल वो नहीं होगा। प्राइवेट का यही रोल ही है कि भाई बाहर इसको एक्सेस नहीं देना है, क्योंकि यूजर को जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बनाता हूं चाइल्ड क्लास में एक पब्लिक वाइड डिस्प्ले चाइल्ड, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख दे आई एम चाइल्ड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सिंपल आप देखोगे तो इस चाइल्ड के अंदर आपको 3 मेथड एक्सेस हो जाएंगे, है ना। चाइल्ड डॉट डिस्प्ले, ठीक है। तो जिसको जितना मिला रहेगा वो उस ऑब्जेक्ट के साथ में वो एक्सेस होगा, ठीक है। तो यही हमारा कहलाता है इनहेरिटेंस। अब हम बात करते हैं कि क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, ये चाइल्ड है ना, यही ट्राई मारते हैं, पेरेंट कॉमा ग्रैंड पेरेंट, तुरंत एरर देने लगा वो। देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, कैन नॉट हैव मल्टीपल बेस क्लास। एक क्लास मल्टीपल बेस क्लास नहीं रख सकता, जो हमने पेंट में किया भी है। हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास को मल्टीपल बेस क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जो इनहेरिट करता है वो डिराइव क्लास कहलाता है, और जो होता है वो बेस क्लास कहलाता है। तो यही बोल रहा है कि क्लास कैन नॉट हैव द मल्टीपल बेस क्लास। जो हम आपको लाइन बोल रहे हैं तब से कि भाई मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है फॉर द क्लास, बट
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पॉसिबल है फॉर द क्लास। क्लियर है यहाँ तक? यस। ठीक है, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना, जो कि हम प्रैक्टिकली भी आपको दिखा रहा हूँ ये करके। ये पहले आपने थियरी में खाली सुना होगा इसके बारे में, अभी आप प्रैक्टिकली देख रहे हो कि हाँ कोड में कैसे करना है इसको, ठीक है। लास्ट हमारा आता है पॉलीमॉर्फिज्म। चलिए, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि एक ही नाम है और वो मल्टीपल तरह से यूज होता है। मतलब एक नाम है और उसको मुझे कई बार यूज करना है अलग अलग तरीके से। जैसे मुझे एक ऐड मेथड बनाना है तो उसमें 2 पैरामीटर रख के बनाना है, फिर मैं एक और ऐड मेथड बनाना है उसमें 3 पैरामीटर रखना है मुझे, ठीक है। तो देखो ऐड मेथड दोनों का सेम नाम हो गया ना। तो चलिए मैं एग्जांपल्स पे समझाता हूँ। तो पॉलीमॉर्फिज्म एक सिंपल लाइन में ही भाई कि एक ही नाम है वो मल्टीपल काम करता है। एक नाम बट डिफरेंट काम, ठीक है ना, उसका डिफरेंट काम है उसका। तो वो कैसे पॉसिबल है वो हम देखेंगे। पहली बात, पॉलीमॉर्फिज्म 2 तरह का होता है। एक होता है मेथड ओवरलोडिंग और एक होता है मेथड ओवर राइट। राइडिंग, ठीक है। मैं आज ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लंबा एक पूरा क्लास इसी के लिए चाहिए। तो मैं आपको जस्ट खाली वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा मैं व्हाट इज द मेथड ओवरलोडिंग एंड व्हाट इज द मेथड ओवर राइडिंग, ठीक है। पूरा क्लास चलाएगा, 1 घंटे का भर का है पर टॉपिक। तो मैं आपको जस्ट खाली थ्योरी बता के छोड़ता हूँ मैं। पॉलीमॉर्फिज्म पहला हमारा इसमें होता है मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है मेथड ओवर राइडिंग, जो भी है, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग सेम क्लास के अंदर होता है, एक क्लास के अंदर ही मेथड ओवरलोडिंग अकर करता है, होता है, ठीक है। बट आप मेथड ओवरराइडिंग जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे बेस क्लास और डिराइव क्लास का यूज है, जो अभी थोड़े पहले आपने पढ़ा है। व्हाट इज द बेस क्लास एंड डिराइव क्लास? बेस पेरेंट क्लास, डिराइव चाइल्ड क्लास। तो जो मेथड ओवरराइडिंग होता है इट्स अकर बिटवीन द बेस क्लास एंड डिराइव क्लास। आप यही पढ़ोगे व्हाट इज द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। मतलब इसी टॉपिक के साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या होता है प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। क्योंकि प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर जो होता है वो बेस क्लास और डिराइव क्लास के बीच में काम करता है। वो कैसे काम करता है नेक्स्ट टॉपिक यही हमारा होगा अगले लेक्चर पे, ठीक है। तो मेथड ओवरराइडिंग अकर्स बिटवीन द बेस क्लास एंड डिराइव क्लास बट मेथड ओवरलोडिंग अकर ओनली द सेम क्लास, ठीक है। तो जो पहला है वो सेम क्लास में होता है, जो दूसरा है वो बेस क्लास और डिराइव क्लास के बीच में होता है, जहां पे हम ये समझेंगे व्हाट इज द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर बिकॉज प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर वर्क्स बिटवीन द बेस क्लास एंड द डिराइव क्लास, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्लास और उसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ मेथड जो हमने बीच में छोड़ा था, राइट ना। अब आपको समझ में आएगा ये दोनों पढ़ने के बाद। आपको जितने 12 मेथड्स है वो, ठीक है, वो सब आपको बताऊंगा मैं। उसके बाद 2-3 कीवर्ड्स हैं, रेफ, इन एंड आउट। ये 3 कीवर्ड हैं, तो आप पढ़ के आने का ट्राई करिए। इन सी शार्प गूगल में सर्च करिएगा, इन सी शार्प क्या होते हैं। अभी इस लेवल पे आप समझ सकते हो कि क्या होते हैं, ट्राई करिएगा समझने का। नहीं समझ कोई बात नहीं, बता दूंगा। बट एक बार पढ़ के आइए कि रेफ, इन एंड आउट, ये 3 कीवर्ड है सी शार्प के अंदर। नोट कर लीजिए इसको। रेफ, REF, इसको बोलते हैं रेफरेंस। कॉपी पेन नहीं है तो याद रहेगा तो ठीक है, नोट कर लो जो भी है। रेफ, इन एंड आउट, ये 3 कीवर्ड्स हैं जिनको आपको समझ के आना है कि क्या एग्जैक्टली करते हैं, ठीक है। क्लियर? रेफ, इन, आउट, ये 3 कीवर्ड्स हैं। और एक कीवर्ड्स और आपको पढ़ने को दे रहा हूं, गो टू। जैसे मैंने ब्रेक और आपको कंटिन्यू बताया था ना, एक चीज और पढ़ के आ पाई, क्या समझा आपने इसमें गो टू कीवर्ड में? नोट कर लीजिए, मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। गो टू कीवर्ड, ये आपको 4 कीवर्ड दिए गए हैं, पढ़ के समझ के आना है, ठीक है। क्या हुआ तुमको भाई हाथ में ये? हम्म, उसको कम पता, तुमको ज्यादा पता है।
हम्म उसने बोला कि चोट लगा है। ये तो पूरी कहानी उसकी बताना चालू कर दिया, वही बोल रहा हूँ। चलो, ये पता है चारों नाम पहली बार सुना है ये? भक्त सिंह का नहीं सुना था। तुमसे उम्मीद है चारों सुना होगा। उम्मीद था कि तुम चारों सुने होगे। ठीक है, तो चारों करके आना।